सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट। आज हम लोग जो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो प्रीवियस ईयर में जो मध्य प्रदेश में आईटीआई प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, उनके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, कैसे आप वहाँ पे आंसर्स कर सकते हो। सो बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से फर्स्ट क्वेश्चन आया था, ये क्या था आपके पास, ए कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, what happened to that capacitance when you increase the forward bias voltage, right? So if we talk about the capacitance in forward bias, the capacitance of the diode in forward bias is, that is depletion capacitance, and this is the formula for that capacitance, that is CD is equals to tau IF over VT। so देखिए यहाँ पे जो tau होता है, tau बेसिकली क्या है यहाँ पे, कैरियर लाइफ टाइम, कैरियर लाइफ टाइम, राइट। सो बेसिकली जो कैरियर लाइफ टाइम होता है ये अपने डायोड के अंदर फिक्स होता है। हर एक कैरियर का जो लाइफ टाइम होगा वो फिक्स होगा। सो ये आपका वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे जो VT है, VT जो होती है हमारे पास थर्मल वोल्टेज होती है। थर्मल वोल्टेज अगर मैं VT की बात करूँ तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है 25 मिली वोल्ट। सो इट मीन्स हम जब फॉरवर्ड बायस में बात करेंगे तो फॉरवर्ड बायस में जो कैपेसिटेंस है CD, वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, यहाँ से IF। IF बेसिकली क्या है, डायोड के अंदर जो फॉरवर्ड बायस डायोड होगा उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगी उस करंट को बोलते हैं IF। और जब डायोड करंट की बात करते हैं तो डायोड करंट बेसिकली फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, IS e raised to the power V upon VT, राइट। V जो है बेसिकली यहाँ पे क्या है, V जो है वो फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज है। सो देखिए अगर IF आपका V के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, इट मीन जो CD होगा ये भी किसके साथ, V के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, राइट। सो इट मीन्स व्हाट हैपन टू दैट कैपेसिटेंस, इट विल इंक्रीज exponentially with the forward applied voltage, right? So this is the first question. So if we talk about this thing, that the questions will be from very basics, from the diode, transistor and everything. So in our lectures we will cover all of this stuff, how you can solve these type of questions. Okay, so the next question is, यहाँ पे इसने क्या किया था, बेसिकली आपको एक सर्किट दिया हुआ था, इस सर्किट के अंदर आपको आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। देखो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको सर्किट गिवन होगा और आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज। सो सबसे पहली चीज क्या है, आपको चेक करना है कि यहाँ पे आपको कितनी वोल्टेज गिवन है, राइट। एंड यहाँ पे आपको -4 वोल्ट गिवन है। यहाँ पे वोल्टेज मेरे पास क्या है, 16 वोल्ट है। तो देखिए इस डायोड को ऑन होने के लिए, जब हम सिलिकॉन डायोड की बात करेंगे तो सिलिकॉन डायोड को ऑन होने के लिए जो वोल्टेज रिक्वायर होता है वो होता है 0.7। तो मेरे पास एक ये डायोड लगा हुआ है, इसको ऑन होने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए, 0.7। सेकंड जो डायोड लगा हुआ है इसको ऑन होने के लिए भी क्या चाहिए, 0.7। देखिए दोनों पैरेलल में दो डायोड लगे हुए हैं तो इसको भी 0.7 चाहिए। अगर इसको 0.7 मिल रही हो तो इसको अपने आप ही पैरेलल में वोल्टेज क्या मिलती है, हमेशा सेम मिलती है। सो हम जब इसको कंसीडर करेंगे तो केवल एक डायोड, और इसको भी जब हम फॉरवर्ड बायस चेक करेंगे तो अगर पैरेलल में डायोड कनेक्ट है तो आप केवल एक की वोल्टेज को चेक करोगे। सो अगर आप चेक करें यहां से यहां तक, आपको इन दोनों डायोड को ऑन करने के लिए कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है, 1.4 वोल्ट, राइट। इन तीन के तीन डायोड को ऑन करने के लिए मेरे को 1.4 वोल्ट रिक्वायर्ड है। अगर आप बात करो यहाँ पे कितनी वोल्टेज लगाई है मैंने, 16 वोल्ट, एंड यहाँ पे कितनी है, -4। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं तो 16 - 4 इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। सो 12 वोल्ट जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन होगी किससे, इस 1.4 वोल्ट से। जैसे ही आपने देखा कि भाई 12 वोल्ट जो वोल्टेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच वो मेरा ग्रेटर देन हो गया किससे, इस 1.4 वोल्ट से। इट मींस ये जो सारे के सारे डायोड है ये क्या हो जाएंगे, आपके पास ऑन हो जाएंगे। जैसे ही सारे के सारे डायोड जो है आपके पास ऑन होंगे तो आपका जो सर्किट है वो कैसा बन जाएगा, लाइक दिस। See here, this diode is replaced by a 0.7 volt battery. This diode will also replaced by 0.7 volt battery, and this diode is also replaced by 0.7 volt battery. Now, if you are trying to find this output voltage, so what happened? Just start from this terminal, that is 16
right? Start from this one and goes to this voltage. So when I start from this one, that is 16. Now if you see this voltage source, this terminal is positive and this terminal is negative. So जब आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करोगे तो आप नेगेटिव टर्मिनल से क्या करोगे, बाहर निकलोगे. तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ, केवीएल आपने इलेक्ट्रिकल की क्लास में आपने पढ़ दिया होगा, राइट? तो केवीएल अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल से मैं बाहर निकलूंगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, -0.7. नेक्स्ट जब आप इस वोल्टेज से जाओगे तो अगेन दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. सो अगेन मैं किस टर्मिनल से बाहर निकलूंगा, नेगेटिव टर्मिनल से. देन इट वोल्टेज बिकम -0.7 एंड वी विल रीच एट V out. So the V out is going to be 16 minus 1.4. So what will be the value of 16 minus 1.4? That is 14.6 volt. So in this case the output voltage is going to be 14.6, right? The next question from this that exam is, right, that is a DC voltage supplied provided 60 volt when output is unload. So when your output is unload, that the output voltage is 60 volt. It means V out no load that is given to you is how much, 60 volt, right? When you connect to a load, the output voltage is, that is V out with full load, that is going to be 56 volt. And now he is asking for the voltage regulation. Okay, जब आप voltage regulation की बात करते हैं तो percentage voltage regulation, percentage voltage regulation किसके इक्वल होता है, voltage at no load minus voltage at full load divided by voltage at full load times 100, राइट? सो जब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा आपको, 60 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 56 टाइम्स 100. सो इट इज गोइंग टू बी 4 डिवाइडेड बाय 56 टाइम्स 100, राइट? सो इट इज बिकम 7.14. सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं. अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली जो है फॉर्मूला बेस यहाँ पे आपके पास रहने वाले हैं. Okay, the next question, for a NPN transistor that is alpha is 0.995, that is called as what? Alpha is IC over IE, right? And IE is also given to you, ICBO is given to you, you have to calculate ICEO. So ICEO is equals to ICBO divided by 1 minus alpha. So basically ये फॉर्मूला होता है जो आपको क्या रिलेशनशिप देता है ICEO एंड ICBO के बीच. सो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. आपको क्या करना है, यहाँ पे ICEO की वैल्यू फाइंड करनी है. ICBO आपको गिवन है 0.5, राइट, माइक्रो एम्पियर एंड 1 माइनस 0.995, दैट इज बिकम 0.5 डिवाइडेड बाय 0.005. सो जैसे आप पॉइंट कैंसिल आउट करोगे सो इट इज बिकम 100 माइक्रो एम्पियर. So basically this question will also come from the formula based part, right? So all of the questions from electronics background, that will be formula based, and you have to check that how you can utilize that formula, how you can solve the questions from that formula, right? The next one is the number of other device the output of op-amp can drive. So देखो यहाँ पे जब हम op-amp की बात करते हैं, op-amp बेसिकली क्या है, एक एम्पलीफायर है. सो एम्पलीफायर का जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, जैसे मेरे पास op-amp है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल. सो जब आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इस op-amp का जो आउटपुट आइडियल केस में इनफाइनाइट लिया जाता है. आउटपुट रेजिस्टेंस जो op-amp का होता है वो कितना लिया जाता है, 0,
नॉट इनफाइनाइट। इनपुट इंपीडेंस जो है इसका इनफाइनाइट होता है, आउटपुट इंपीडेंस क्या लिया जाता है, जीरो। सो जब भी आपके पास एक आइडियल डिवाइस है जिसका आउटपुट इंपीडेंस क्या है आपके पास, जीरो है, इट मींस आप कितने भी डिवाइसेस इसके आउटपुट में यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। जब हम किसकी बात करें, आइडियल केस की। बट प्रैक्टिकल केसेस में क्या होता है, यहाँ पे इसका आउटपुट इंपीडेंस कुछ ना कुछ होता है, तो यहाँ पे डिवाइस जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस की फॉर एन op amp, right? That is an ideal op amp, right? Ideal op amp. So if we talk about for ideal op amp, that the number of devices become infinite. If it is a practical op amp, then the devices are finite. So these are the questions which come in MP exam, which is similar to the Haryana ITI principle. अगर आप हरियाणा ITI प्रिंसिपल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ECP के अंदर जो है इसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।